यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा की गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा की गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने, यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने, यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार हम प्रभु के इस वेदी पर और वेदी के चारों ओर एकत्र हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हम सबों का सृष्टि किया है, वही सृष्टि का रचयिता है, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है। जब हम इस मिस्सा बलिदान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ईश्वर जानता है कि हम क्या चाहते हैं। वही ईश्वर हमको यहाँ बुलाया है ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। वह जानता है कि किस कारण और किस माहौल से हम यहाँ आए हुए हैं। हम हमारे जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग ले। हमारे पाप दोषों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपने क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर ताकि हम तेरे प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहे और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से हम सबों के लिए घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ यूब का ग्रंथ, अध्याय 9, वाक्याय 1 से 12, 14 से 16। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता,
योब ने अपने मित्रों से यह कहा कि मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटा देता और अपने क्रोध में उल्टा देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तऋषि, मृग, कृतिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा? कौन उससे कहेगा, तू ही यह क्या कर रहा है? मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? उससे बहस करने के लिए मुझे कहाँ से शब्द मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है और मेरा न्यायकर्ता से दया याचना करता हूँ, तब भी मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मैं दिन भर तेरी दुहाई देता हूँ, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाता है? क्या मृत उठकर तेरी स्तुति करते हैं? अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है? क्या अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है? क्या लोग मृत्यु की छाया में तेरे चमत्कार और विस्मृत के गर्भ में तेरी न्यायप्रियता जानते हैं? अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मैं तेरी दुहाई देता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तू मुझे क्यों त्याग देता है? तू मुझसे क्यों मुंह फेर लेता है? अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। जय घोष। हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसके साथ संपूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पंछियों के
अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार में हम कुछ व्यक्तियों के बारे में सुने जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन अनुसरण तो करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में कुछ और था। परिवार, रिश्तेदारी। वह चाहते थे कि पहले वह अपने रिश्तेदारी निभाए, परिवार के लोगों को देखे, उनसे विदा ले और प्रभु को आकर अनुसरण करें। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि ये सबसे बढ़कर हम उनको प्यार करें, उनका अनुसरण करें। जब प्रभु शिष्यों को बुलाए, शिष्य नाव छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। यीशु चाहते थे कि ये भी ऐसा ही करे जैसे शिष्य किए, और प्रभु यही हमसे भी उम्मीद रखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी हम अपने छोटे मोटे जीवनचर्या में हम उनको ही महत्व दें। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम इसी कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ईश्वर के प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चा अनुयायी बन सके। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी बुझाएं पसारे और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम
उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे। यह हमें ख्रीस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पे तेरी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे